हिमालय की ऊंचाइयों पर सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आस्था आसमान को छूती है। वहां एक ऐसी तबाही आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक भयानक प्रलय, चौतरफा विनाश और उस सब के बीच एक चमत्कार। साल था 2013, महीना जून। उत्तराखंड के पहाड़ों में इतनी बारिश हुई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और पानी, कीचड़, बड़े-बड़े पत्थरों का एक सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। पूरा का पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। लेकिन उस भयानक विनाश के बीच एक प्राचीन मंदिर, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। यकीन करना मुश्किल है, पर वो खड़ा रहा। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे? आसपास की हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, लेकिन सदियों पुराना ये मंदिर ये कैसे बच गया? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा मंदिर की नींव में। और यहां नींव का मतलब सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो आस्था है जिस पर यह मंदिर सदियों से टिका हुआ है। असल में केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ज्योतिर्लिंग है। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या है? चलिए इसे तोड़ के समझते हैं। ज्योति मतलब दिव्य प्रकाश और लिंग मतलब भगवान शिव का प्रतीक। तो दोनों को मिला दें तो बनता है ज्योतिर्लिंग, यानी प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई अंत नहीं, जो भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शिव पुराण में मिलती है। हुआ यूं कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तो इस बहस को खत्म करने के लिए भगवान शिव वहां एक विशाल प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आदि था, ना कोई अंत। फिर उन्होंने दोनों से कहा कि जो भी इस स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब विष्णु जी ने एक सूअर का रूप लिया और नीचे की ओर चल पड़े, और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। लेकिन दोनों में से कोई भी इसका अंत नहीं ढूंढ पाया, और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि शिव की शक्ति अनंत है। माना जाता है कि वही दिव्य प्रकाश का स्तंभ भारत में 12 अलग-अलग जगहों पर धरती से फूटा, और उन्हीं जगहों पर आज ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। और केदारनाथ उन्हीं 12 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। एक ऐसा केंद्र जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का एक असाधारण भंडार है। तो ये तो हुई ज्योतिर्लिंग की बात। अब सवाल ये है कि केदारनाथ में ये मंदिर बनाया किसने और क्यों? इसकी कहानी हमें ले जाती है महाभारत के दौर में। ये कहानी है क्षमा और तपस्या की। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कितना विनाशकारी था। युद्ध के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से बहुत दुखी थे, बहुत बोझिल महसूस कर रहे थे। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने पांडवों की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची और एक बैल का रूप धरकर हिमालय की वादियों में बाकी जानवरों के बीच जाकर छिप गए। पर पांडवों ने भी हार नहीं मानी, वो उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम की नजर उस बैल पर पड़ी और उन्होंने पहचान लिया। भीम ने बैल को उसके कूबड़ से कसकर पकड़ लिया। जैसे ही भीम ने पकड़ा, बैल जमीन में धंसने लगा, लेकिन भीम ने भी अपनी पूरी ताकत से कूबड़ को पकड़े रखा। कहते हैं कि इसके बाद उस बैल का शरीर हिमालय में 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ। और यही 5 जगहें आज पंच केदार के नाम से जानी जाती हैं। जहां बैल का कूबड़ यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, वो जगह थी केदारनाथ। भुजाएं निकलीं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और बाल यानी केश कल्पेश्वर में। पांडवों ने फिर इन 5 जगहों पर भगवान शिव के मंदिर बनवाए, जिनमें केदारनाथ को सबसे मुख्य माना जाता है। तो ये तो थी आस्था और पौराणिक कथाओं की बात। लेकिन इस मंदिर के बचने के पीछे सिर्फ यही वजहें नहीं थी। इसके पीछे थी जबरदस्त इंजीनियरिंग और विज्ञान। तो चलिए अब जरा इसकी अद्भुत बनावट पर भी एक नजर डालते हैं। ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। सोचिए, इसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है, और कमाल की बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। मतलब एक पत्थर को दूसरे में इस तरह से फंसाया गया है कि पूरी की पूरी इमारत एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। यही तकनीक इसे भूकंप जैसी आपदाओं में भी मजबूती से खड़ा रखती है। ऊपर से ये एक ऊंचे और मजबूत पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है,
और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जिससे ये और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और ये सब कुछ बनाया कहाँ गया है? हिमालय के एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण इलाके में। ये मंदिर समुद्र तल से करीब करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर है, मंदाकिनी नदी के उद्गम के पास। सच में ये एक बहुत ही दुर्गम जगह है। ऐसी जगह पर कोई ऐसी चीज बनाना जो सदियों तक टिकी रहे, अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, तो अब हम मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और इसकी मजबूत बनावट दोनों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं 2013 की उस भयानक रात में और इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से को जोड़ते हैं। उस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कुछ ही दिनों के अंदर सामान्य से 580% ज्यादा बारिश हुई। जी हां, 580%। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये तो आसमान से आई एक आफत थी। और इसी भयानक बारिश की वजह से मंदिर के ठीक ऊपर एक झील थी, चोराबारी ताल। इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। वो झील अपने किनारों को तोड़कर फट पड़ी और फिर झील का सारा पानी एक सैलाब बनकर नीचे की तरफ दौड़ा। ये जो बैंगनी और नारंगी रंग के हिस्से दिख रहे हैं, ये वो जगह हैं जहां सबसे भयानक तबाही हुई। और जैसा कि साफ दिख रहा है, इस सैलाब का रास्ता सीधा केदारनाथ शहर के बीचों बीच से था। पानी, कीचड़ और बड़े बड़े बोल्डर का वो सैलाब रास्ते में जो कुछ भी आया उसे तबाह करता हुआ आगे बढ़ गया। देखते ही देखते पूरा का पूरा केदारनाथ शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। अब वो सैलाब सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। एक पल को लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, मंदिर भी इसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन तभी, ठीक उसी वक्त, एक चीज उस सैलाब के रास्ते में आ खड़ी हुई। वहां मौजूद लोगों और बाद में एक्सपर्ट्स ने बताया कि बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई एक बहुत बहुत बड़ी चट्टान किसी चमत्कार की तरह मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। और इस एक चट्टान ने एक ढाल का काम किया। इस विशाल चट्टान ने क्या किया? उसने पानी और मलबे के उस तेज बहाव को दो हिस्सों में चीर दिया। एक धारा मंदिर के दाईं ओर से निकल गई और दूसरी बाईं ओर से, और मंदिर बीच में सुरक्षित बच गया। बस उस एक चट्टान की वजह से मंदिर सीधी टक्कर से बच गया। आज लोग उस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूछते हैं, एक रक्षक जिसने हजारों साल पुरानी आस्था को बचा लिया। तो आखिर केदारनाथ का बचना क्या था? क्या यह प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल था, या सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संयोग कि वो विशाल चट्टान ठीक उसी जगह उसी वक्त आकर रुक गई? या फिर ये अटूट आस्था और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है? शायद इसका जवाब इन तीनों के संगम में ही कहीं छिपा है।